सारे प्लेनेट्स आखिर गोल क्यों होते हैं? और क्या आपको पता है कि सैटर्न की रिंग किस चीज से बनी है? और दुनिया की ऐसी कुछ चीजें जो लाइट से भी ज्यादा स्पीड में ट्रेवल कर सकती है। आज आप इस वीडियो में स्पेस के बारे में नॉन रैंडम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने वाले हो। स्पेस जिसे एक्सप्लोर करना नामुमकिन है, मगर आज आपको ब्रह्मांड स्पेस के बारे में इतनी सारी बातें जानने को मिलेगी जो आपको शायद ही पता हो। सो लेट्स बिगिनिंग। लाइट की जो गति होती है वो एकदम स्थिर होती है। आप अंतरिक्ष में जितनी स्पीड से ट्रेवल करोगे वक्त आपके लिए उतना ही धीरे हो जाएगा। ग्रेविटी की जो वेव्स होती है हम उनसे भी ट्रेवल कर सकते हैं। मार्स पर एक पर्वत है जिसका नाम है ओलंपस माउंट्स। ये पर्वत माउंट एवरेस्ट से 2.5 गुना ज्यादा बड़ा है और यही चीज इसे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा पर्वत बनाती है। सैटर्न की जो रिंग्स होती है वो चट्टान, बर्फ और धूल के अलावा किसी और चीज से नहीं बनी होती। इन रिंग्स में सिर्फ यही भरा होता है जो कि घूमती हुई हवा में विशालकाय जगह को घेरते हैं, जो कि 1100 मील प्रति घंटे तक पहुंचने में सक्षम है। ये एक छोटे से रेत के दाने से लेकर 30 फीट 10 मीटर तक के बड़े हो सकते हैं। इन रिंग्स को अल्फाबेट के हिसाब से नाम दिया गया है और ये अभी तक सिर्फ जी तक खोज पाए हैं, लेकिन ग्रह से बाहर काम करते हुए DCBAFGE जाते हैं। डी रिंग बहुत ही फीकी रिंग है और ई रिंग लगभग 2 फीट फैलने में सक्षम है। इनमें से ज्यादातर सब पास पास में है, जैसे कि पहले उल्लेख किया गया है। जैसे कि जो पहला रिंग है वो सैटर्न के डायमीटर से 200 गुना ज्यादा बड़ा है, लेकिन एवरेज रिंग लगभग 100 गज मोटा है। ये बहुत पतली प्राकृतिक कणों को आपस में टकराकर नीचे गिरने की वजह से होती है, क्योंकि सेंटर के कणों के मुकाबले इसमें ज्यादा ऊर्जा होती है और ये टकराकर गिरने के बाद बहुत पतली हो जाती है। 1610 में जब इन रिंग्स को खोजा गया था, जब गैलीलियो को ये लगा था कि ये क्या आसपास के 2 कान की तरह के होते हैं और ये इसके आसपास चलते हैं। सैटर्न के रिंग एक साइंटिफिक मिस्ट्री ही नहीं, तब साइंटिस्ट ने स्पोक्स को खोजा। ये स्पोक्स एक अजीब निशान है जो मिनटों में रिंग्स में दिखाई देते हैं और गायब होने से पहले कुछ घंटों तक चलते हैं। इन्हें पहली बार वोयागर स्पेसक्राफ्ट द्वारा खोजा गया था और दूसरी बार 1981 में इन्हें खोजा गया था। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से अगर आप एटम्स की डीपनेस में जाते जाओगे तब आपको वहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ एनर्जी वेव्स दिखाई देगी। वो कहते हैं कि एटम्स एक इनविजिबल फोर्स फील्ड है, वो एक तरीके का बड़ा टोर्नेडो है। यूनिवर्स के सबसे पावरफुल इवेंट्स, गामा रेस का फटना, 2 ब्लैक होल का टकराना, न्यूट्रॉन स्टार टकराना, सुपरनोवा एक्सप्लोजन। क्या आपको पता है कि 1 टेबल स्पून न्यूट्रॉन स्टार का वजन 1 बिलियन टन से भी ज्यादा होता है। ये स्पेस से ली गई पहली फोटो है और ये सूरज की पहली फोटो है। ये ब्लैक होल की ली गई पहली फोटो थी और ये फोटो भी एक्सप्लेनेट की पहली फोटो है। अगर 5 मिनट के लिए भी ऑक्सीजन रुक जाए तो सब कुछ धूल में बदल जाएगा और सारे व्हीकल्स अपनी जगह पर रुक जाएंगे। सारे एरोप्लेन क्रैश होना शुरू हो जाएंगे। ओशियन और जितने भी वाटर बॉडीज है वो सारे पिघल जाएंगे। सारा समुद्र स्पेस में इवेपोरेट हो जाएगा और अर्थ पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। पॉइंट नीमो सबसे दूर बिंदु है जो जमीन से 2700 किलोमीटर दूर है और इससे स्पेस की दूरी लगभग 400 किलोमीटर दूर है। एस्ट्रोनॉमर्स ने गैलेक्सी में लगभग 4000 रहने योग्य प्लेनेट बताए हैं और 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज है। अगर चांद और सैटर्न अर्थ के इतने पास आ जाए तो वो कुछ इस तरीके के दिखेंगे। वर्म होल क्या है? तो अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं, अगर आप एक गैलेक्सी से किसी ब्लैक होल में घुसते हो और व्हाइट होल से निकल जाते हो तो निकलने के बाद आपको एक दूसरी ही गैलेक्सी दिखेगी और ब्लैक होल से व्हाइट होल के बीच में जो आता है उसे ही वर्म होल कहते हैं। आखिर सारे प्लेनेट गोल क्यों हैं? हालांकि प्लेनेट पूरी तरह से गोल नहीं है, वो क्योंकि वो अपने ही एक्सिस्ट पर घूमते हैं। इसलिए पृथ्वी ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर 43 किलोमीटर चौड़ी है। ग्रह के गुरुत्वाकर्षण केंद्र के जितना संभव हो सके सभी द्रव्यमान को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका गोला बनाना है। इस प्रक्रिया का तकनीकी नाम आइसोस्टेटिक समायोजन है। सो दैट इट इन्फो। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।